मैं समझता हूँ। और तमाम काला कोट पहनने वाले वकील, आपके लिए एक शेर अर्ज है कि बेहिसी शर्त है जिंदगी गुजारने के लिए और हमें एहसास की बीमारी है। हर काला कोट पहनने वाले को हमें एहसास की बीमारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, मैं तुम्हें मिस्टर कहता हूं कि इस बेंच की जो सरबराही है तुम खुद करो, ताकि ये तारीखी कालक तुम्हारे चेहरे पर मली जाए जो जस्टिस मनीर खां के मली गई थी, जो जस्टिस अनवर हक के मली गई थी। अब भुट्टो का केस खोल के तुम उसमें से क्या निकालना चाहते हो? जो मुल्क की केस है, मिलिट्री कोर्स का केस है, उसको खुद सुनो, फिर हम मानते हैं कि तुम कितने दिलेर हो, कितने बहादुर हो। उनकी नस्लों को आज तक किसी ने माफ नहीं किया। ये जो फैसला करेंगे इनकी नस्लों का भी यही हाल होगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने गुलामी को वैलिडेट किया था, उनकी नस्लें आज तक माफी मांग रही हैं, लेकिन उनको कोई माफ नहीं कर रहा। मैं काले कोट, जिसने भी काला कोट पहना हुआ है, मेरे लीडर आ गए माशाल्लाह। मैं इनको वेलकम करता हूँ। और हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी साहब, आपने काजी फाइज ईसा की पिटीशन दायर करने पर तो माफी मांग ली। खुदा के वास्ते जिनको सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट करवाया है उसके लिए भी माफी मांगे, और जिनको आगे हाई कोर्ट में इलेक्ट कराएंगे उनके लिए भी फिर बाद में माफिया मांगनी पड़ेगी। इससे पहले कि यहाँ पर कोई ऐसे जो उनके करिंदे हैं, ऐसे टाउट हैं, बराजमान हो जाएं जहां पर आप अजलास ना करवा सकें। मैं सबसे अपील करूंगा कि इकट्ठे हो के इस वक्त हमें अपनी जात का मसला नहीं है, हमारी आइंदा आने वालों मसलों का ये सिलसिला है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि खोसा साहब आ गए। यही मेरी गुजारिश होगी। थैंक यू।